हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 24 की शुरुआत में चेंग फांग से कहता है कि आज तुम कॉफी का ये फ्लेवर क्यों पी रहे हो, तुम तो ये फ्लेवर नहीं पीते। फांग कहता है कि मेरी वाइफ ने कहा है कि हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदलना होगा। चेंग कहता है कि क्या तुम दोनों की डिवोर्स होने वाली है। फांग कहता है कि फजूल बातें मत करो। आज डायरेक्टर गन यांग को अपने ऑफिस बुलाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम जानबूझकर इस केस को डिले कर रही हो। तो यांग कहती है कि हाँ, क्योंकि इस केस में बहुत रिस्क है। जब मैं साइट विजिट करने गई थी तब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए और वो मैंने रिपोर्ट कर दिए थे। प्रेसिडेंट की भी यही ख्वाहिश है कि कुछ टाइम के लिए हम इस प्रोजेक्ट को पॉज कर दें। डायरेक्टर कैन कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ने ये कहा है तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। आज शेन अपनी कंपनी वापस आ गया होता है। अब मिस चेन यांग और लिन के पास आकर कहती है कि क्या तुम लोगों को शिंगलाई आर्ट ट्रेनिंग के बारे में पता चला है। यांग कहती है कि हम इसी बारे में बात कर रहे थे। यांग कहती है कि इस कंपनी का फाउंडर मुल्क से भाग रहा था लेकिन लकीली वो पकड़ा गया है। लिन कहती है कि अच्छा हुआ जो हमने ये लोन अप्रूव नहीं किया, वरना हमें भी बहुत नुकसान हो जाता। अब लंच ब्रेक के दौरान यांग शेन की कंपनी आ जाती तो फांग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यांग कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ लंच करने के लिए आई हूँ। फांग कहता है कि ठीक है, फिर तुम शेन के ऑफिस में हमारा इंतजार करो। शेन यांग को अपने ऑफिस लेकर आ जाता है। शेन यांग से कहता है कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे हम दोनों बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। यांग कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को 2 दिन बाद मिल रहे हैं। शेन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओगी। वैसे मैंने ये सोचा था कि आज घर जाने से पहले मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। यांग कहती है कि मैं अचानक से तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। यांग शेन को किस करने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर चेंग कॉफी लेकर आ जाता है। ये देखकर शेन को गुस्सा आ रहा होता है। कहता है कि तुम इतनी जल्दी कॉफी लेकर आ गए हो। अब लंच के दौरान फांग शेन से कह रहा होता है कि आज तुम ओवर टाइम वर्क नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। ये बात सुनकर यांग शेन को मैसेज करती है। शेन जब मैसेज पढ़ता है तो यांग ने ये लिखा होता है कि फिर आज रात हम दोनों साथ में वक्त गुजार सकते हैं। शेन ये मैसेज देखकर मुस्कुराने लगता है। अब शेन यांग को वापस छोड़ने के लिए जा रहा होता है। यांग से पूछता है कि क्या तुम आज अपनी कार पर आई हो। यांग कहती कि नहीं। शेन कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें काम के बाद पिक कर लूंगा। यांग कहती कि ठीक है। शेन कहता है कि चेंग और फांग की वजह से हम दोनों लंच के दौरान भी बात नहीं कर पाए। यांग कहती है कि क्यों ना हम दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दें। शेन कहता है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। यांग कहती है कि फिर हम आज इस बारे में सोचते हैं। चेंग यहाँ पर आकर पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो ये दोनों जल्दी से एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। शेन और यांग एक साथ कहते हैं कि हम एलिवेटर का इंतजार कर रहे हैं। यांग जब वापस आ रही होती तो शेन नोटिस करता है कि इस जूते की वजह से यांग के निशान बन गए हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद यांग जब मीटिंग के लिए जा रही होती है तो मैं इस चीज को बताती हूँ कि तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है। यांग जब अपने ऑफिस में आकर देखती है तो शेन ने इसके लिए बैंडेज भिजवा दिए होते हैं। ये देखकर यांग मुस्कुराने लगती है। अब शेन यांग को पिक करने के लिए आ जाता है। यांग जल्दी से शेन की कार में आकर बैठ जाती है। अब ये दोनों वापस आकर ये सोच रहे होते हैं कि इन्हें अपना रिलेशनशिप पब्लिक करना चाहिए या नहीं। यांग कहती है कि अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें किसी से भी नहीं छुपना पड़ेगा और हम ओपनली एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। लेकिन अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने का एक नुकसान ये है कि हमारे दोस्त हमें टीज करेंगे जैसे हम उन्हें पास में टीज किया करते थे। शेन कहते हैं कि अगर हमने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया तो फांग हमें अकेले वक्त नहीं गुजारने देगा। जब भी हम दोनों डेट पर जाना चाहेंगे तो वो यही कहेगा कि अब तुम लोगों की नजर में दोस्ती से ज्यादा अहमियत प्यार की है। यांग कहते कि हाँ, फांग इसी तरह का कुछ कहेगा। यांग कहती है कि हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं, इसीलिए हमारे सारे फ्रेंड्स म्यूचुअल हैं, इसलिए जब उनको मालूम होगा तो वो बहुत गॉसिप करेंगे। शेन कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हम दोनों ऐसा महसूस करेंगे जैसे हमें 24 घंटे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। यांग कहती है कि ये सब तो बहुत स्केरी है। शेन कहता है कि फिर हम क्या करेंगे। यांग कहती है कि हमें अभी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहिए। शेन भी इस बात पर एग्री करता है। यांग अब शेन से पूछती है कि वैसे हमें कब मालूम हुआ था कि जियांग और फांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शेन कहता है कि हमें इतनी आसानी से मालूम नहीं हुआ था। अब शेन यांग को किस करने वाला होता है कि इन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। यांग कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम वापस आ गई हैं? शेन कहता है कि वो तो मूवी देखने गई थी, इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकती हैं? यांग कहती है कि फिर शायद हमें गलतफहमी हो रही है। शेन कहता है कि फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। कि अपनी मॉम को आवाज देता है तो मॉम कहती है मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनते ही ये दोनों डर जाते हैं। अब शेन की मॉम जब यहाँ पर आती है तो ये मॉम से पूछता है कि क्या आप लोग मूवी देखने के लिए नहीं गए थे? तो मॉम कहती है कि मूवी की तो बात ही मत करो। ये यांग को हंसते हुए बताने लगती है कि मैंने इसको मूवी की टिकट खरीदने के लिए कहा था ताकि मैं और तुम्हारे पेरेंट्स मूवी देख सकें, लेकिन इसने 4D मूवी की टिकट खरीद दी थी। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तो चेयर्स भी साथ में हिलना शुरू हो गई। हम तीनों ही 4D मूवी नहीं देख सकते थे, इसलिए हम वापस आ गए। शेन कहता है कि मॉम मुझे माफ कर दे, ये मेरी गलती है। मॉम के साथ ही शेन दरवाजा लॉक कर देता है और ये दोनों फिर से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मॉम इस बार
कार दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाती है। ये देखकर ये दोनों बहुत एम्बेरस हो जाते हैं। शन मॉम के जाने के बाद चेक करने के लिए चाहता है कि कहीं मॉम आसपास तो नहीं है। ये जैसे ही दरवाजा खोलता है तो मॉम दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। शन कहता है कि मॉम आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मॉम कहती है कि डरा तो तुमने मुझे दिया, मैं तो अंदर आने वाली थी। अब ये दोनों इसी तरह से यहाँ पर बैठ जाते हैं। यांग कहती है कि क्यों ना कल तो मेरे घर पर आ जाना। शन कहता है कि ठीक है। अब श्यांग फांग को अपनी एक वीडियो दिखाते हुए कहती है कि मैं ब्यूटी ब्लॉगर बनने के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए फांग से पूछ रही होती है कि मेरी वीडियो तुम्हें कैसी लग रही है। फांग कहता है कि तुम्हारी वीडियो का कंटेंट अच्छा है लेकिन इसमें कुछ भी खास नहीं, इसलिए मैं कंपनी की PR टीम से तुम्हारे लिए सजेशंस ले लूंगा। ये सुनकर श्यांग खुश हो जाती है। आज श्रेयन यांग को ऑफिस छोड़ने के लिए आता है। ये यांग से कहता है कि हम दोनों इस तरह से मॉम से छुप नहीं सकते। यांग कहते लेकिन हमने डिसाइड किया था कि अब से तुम मेरे घर पर आया करोगे। श्रेयन कहता है कि वहाँ पर तुम्हारी मॉम भी तो बगैर बताए अक्सर ही आ जाती है। यांग कहती है कि ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर हम क्या करेंगे। श्रेयन कहता है कि आजकल मैं काम को लेकर बहुत मसरूफ हूँ, इसलिए मैं कंपनी के करीब अपार्टमेंट रेंट पर लेने के बारे में सोच रहा हूँ। यांग कहती है कि फिर मेरा आना भी आसान हो जाएगा। श्रेयन कहता है कि बाद में मैं तुम्हें कुछ पिक्चर सेंड करूंगा तो तुम मेरे लिए अपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना। यांग कहती है कि ठीक है। अब श्रेयन यांग को अपार्टमेंट की पिक्चर्स भेज देता है। चेंग शंगनीना को मैसेज करता है कि हम साथ में डिनर कब करेंगे, तो शंगनीना इसको कहती है कि मेरी शूटिंग खत्म होने में भी 2 दिन बाकी है। चेंग कहता है कि इसका मतलब है कि हम इस वीकेंड साथ में डिनर कर सकते हैं। शंगनीना कहती है कि हाँ। श्रेयन ने यांग को अपार्टमेंट दिखाने के लिए बुलाया होता है। श्रेयन यांग को कहता है कि मैंने अपार्टमेंट चेक कर लिया है, अपार्टमेंट में सब कुछ लेटेस्ट है, तुम भी एक बार देख लो। यांग कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए शॉकिंग न्यूज हो। यांग श्रेयन को सॉरी कर रही होती है कि मुझे भी नहीं मालूम था कि प्रेसिडेंट मुझे इस साल की न्यू ईयर ट्रेनिंग पर जाने के लिए कह देंगे। यांग कहती है कि मेरे पास इनकार करने की भी ऑप्शन नहीं है। श्रेयन कहता है कि तुम कितने टाइम के लिए जा रही हो। यांग कहती है कि 3 हफ्तों के लिए। ये सुनकर श्रेयन अपसेट हो जाता है। यांग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, मैं भी इतने टाइम के लिए ट्रेनिंग पर नहीं जाना चाहती। यांग कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर मुझे एक दिन की भी छुट्टी मिली तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। श्रेयन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। यांग कहती है कि क्या तुम गुस्सा तो नहीं हो। श्रेयन कहता है कि नहीं। ये सुनकर यांग श्रेयन को हक कर लेती है। श्रेयन इससे पूछता है कि तुम जा कब रही हो। यांग कहती है कि क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। यांग कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि इस वीकेंड में ओवर टाइम काम नहीं करूंगी और ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ गुजारूंगी। जब यांग को मालूम होता है कि श्रेयन ने मिसांग के रेस्टोरेंट से पहले ही खाना मंगवा लिया है तो ये देखकर ये बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि मुझे यही खाना है। श्रेयन कहता है कि मैंने तो यही सोचा था कि हम नए अपार्टमेंट में जाकर ये मजेदार लंच करेंगे। यांग कहती है कि अब हम मेरे घर पर चलते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर चेंग को देखते हैं। श्रेयन जल्दी से नीचे बैठ जाता है तो यांग इससे पूछती है कि क्या हुआ है। श्रेयन कहता है कि मैंने यहाँ पर चेंग को देखा है। यांग चेंग को देखने वाली होती है तो श्रेयन इसको रोकता है कि अगर उसने हमें देख लिया तो वो फिर हमारे साथ ही आ जाएगा। ये दोनों चेंग को ही देख रहे होते हैं कि इतने में पीछे से चेंग इनके पास आकर बैठ जाता है। कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। ये दोनों इसको अचानक यहाँ पर देखकर डर जाते और श्रेयन एक्टिंग करने लगता है कि यांग क्या तुम्हें तुम्हारी चीज मिल गई है। यांग कहते कि कोई बात नहीं, वो इतनी भी अहम नहीं थी। चेंग फिर से इनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो श्रेयन कहता है कि मैं यहाँ पर अपार्टमेंट रेंट पर लेने के लिए आया था और यांग मेरी अपार्टमेंट सेलेक्ट करने में मदद कर रही है। चेंग पूछता है कि क्या तुमने अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया है। श्रेयन कहता है कि अभी नहीं। ये दोनों चेंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चेंग कहता है कि मैं यहीं पर रहता हूँ। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब हाई स्कूल का वक्त दिखाया जाता है। फांग श्रेयन और यांग को बाहर बुलाता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम हमें ट्रीट दे रहे हो। तो फांग कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज तुम्हारी कजन की बर्थडे है। श्रेयन कहता है कि मेरी कजन। फांग कहता है कि मैं यांग की बात कर रहा हूँ। यांग कहते है कि तुम्हें कैसे मालूम कि आज उसकी बर्थडे है। फांग कहता है कि आज दोपहर में मेरी उससे मुलाकात हुई थी, तब मुझे मालूम हुआ कि आज उसकी बर्थडे है। यांग कहने लगती है कि इस मिल्क टी को लेने के लिए 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। फांग कहता है कि यांग को ये काफी पसंद है तो मैंने कल ही इसका बंदोबस्त कर लिया था। यांग कहती है कि तुम्हें तो दोपहर को मालूम हुआ है कि यांग की बर्थडे थी, फिर तुमने इसको 1 दिन पहले क्यों खरीदा। श्रेयन फांग के पास आ जाता है, पूछने लगता है कि आखिर तुम दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। फांग कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा। श्रेयन कहता है कि तुम्हें उस पर क्रश है ना। फांग बहुत इरिटेट हो जाता है, कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। श्रेयन और यांग इसकी बात पे यकीन कर लेते हैं, कहते हैं कि हम दोस्त हैं तो बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है। श्रेयन फांग से कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम उससे तंग मत करना। फांग कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। इतने में यहाँ पर यांग आ जाती है टीचर के साथ। ये तीनों टीचर को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये लोग क्लास बंक करके बाहर आए होते हैं। अब श्रेयन ये बर्थडे वाली कहानी टीचर को भी सुना देता है। सुनने के बाद टीचर कहती है कि ठीक है, केक खाने के बाद तुम लोग फौरन से क्लास में आ जाना। अब ये तीनों यांग के लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं।
शेन और यांग तो रुक जाते हैं, लेकिन फांग अभी भी गाय चाह रहा होता है। चांग ये देखकर हंसे जा रही होती है और फांग से कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो। शेन और यांग इन दोनों को हैरानगी से देख रहे होते हैं। इसी मोमेंट पर पार्ट 24 खत्म हो जाता है।